everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be for 10th graders especially. So guys, अगर आप मेरे channel पे new हो and if you don't know me, then let me introduce myself to you all. So my name is Rishika and I am a CBSE 11th grader right now. I am a PCB student and basically I have passed my class 10th with 96% and really मैंने इतना ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था. But still I got 96%. But I followed some specific tips that you need to follow too. तो इस वाली वीडियो में जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक मैंने इट वाज अराउंड 1 वीक हो चुका है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बोला था कि अब हमारे बोर्ड्स पास आ रहे हैं, मतलब आप लोगों के बोर्ड्स पास आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स वगैरह है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। बिकॉज मैंने अभी तक 10th ग्रेडर्स के लिए 2 वीडियोज़ डाल चुकी हैं एंड दोनों पे ही काफ़ी लोगों ने उसको वॉच किया है। इट मीन्स दे आर वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल एंड इवन उन सबके कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन थे जो कि उन्हें और चाहिए कि मैं उनको आंसर करूँ। तो बेसिकली अगर आपको दोनों वीडियोस देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, उनका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फर्स्ट वाली वीडियो मैंने 10th की स्टार्टिंग में बनाई थी कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ओवरऑल ईयर में। सेकंड मैंने बनाई थी स्पेसिफिकली साइंस सब्जेक्ट में, जिसमें मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों ही पार्ट को अच्छे से कवर अप किया था एंड उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। अगर आपको साइंस में स्पेसिफिकली कोई भी डाउट्स है तो वो वाली वीडियो डायरेक्टली जाके देख सकते हो। तो इस वाली वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है एंड विच रिसोर्सेज डू यू हैव टू फॉलो इन द लास्ट मंथ्स। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड इस वाली वीडियो में मैंने आपको टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स जो है इस वाली वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ। वैसे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे पेज पे नोट डाउन कर लिए थे कि हाँ टोटल में इतने क्वेश्चन आए हैं, मतलब मेरे को इन सबको आंसर करना है। तो उन सबको मैंने आंसर करने वाली हूँ इस वाली वीडियो में। तो यू कैन सी द टाइम स्टैम्प ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन का आंसर इस वाली वीडियो में आपको मिल सकता है या फिर नहीं। बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं सो फील फ्री टू आस्क इन दिस कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में आंसर जरूर कर दूंगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस इस पॉइंट में मैं आपको मेनली सैम्पल पेपर्स के बारे में बताने वाली हूँ बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपको इसी से प्रिपरेशन करनी है एंड आपको तभी आइडिया मिलेगा कि किस टाइप का पेपर आपका आने वाला है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आंखें बंद करके कोई भी सैम्पल पेपर्स की बुक नहीं खरीद लेनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है अपने सैम्पल पेपर की बुक को खरीदने से पहले। उनमें तो आपको सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, बहुत सारे आंसर की भी मिल जाएंगी, बट आपके बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे होगी, मतलब बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन क्वेश्चन तो उस टाइप के होंगे, बट आपको क्या ध्यान मतलब बोर्ड्स में आपको क्या मिलती है, आंसर शीट्स मिलती हैं। इट्स गोना बी योर फर्स्ट टाइम एंड यू विल बी फिलिंग योर OMR शीट्स, जो कि आपको प्री बोर्ड के टाइम पे भी फिल करवाया जाएगा आई गेस, तो क्योंकि काफ़ी स्कूल में होता होगा। बट आपको मतलब OMR शीट फिल करना आना चाहिए, आपको उस टाइप की शीट्स आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उन पर प्रैक्टिस कर सको, सैम्पल पेपर सॉल्व कर सको। आपके पास सैम्पल पेपर उस वाले फॉर्मेट में होना चाहिए जिस पर आपको बोर्ड के टाइम में मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आपको सैम्पल पेपर खरीदते वक्त। मैंने ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक बुक खरीदी थी अपने टाइम पे, मतलब अब पिछले साल खरीदी थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड दिस वाज दिस प्रयास बुक। ये एडुकार्ड की प्रयास बुक थी एंड इट वाज रिसेंटली लॉन्च उस टाइम पे, मतलब जो प्रशांत भैया हैं और दिग्राज सर हैं उन्होंने इस बुक को लास्ट वाले मंथ्स में रिलीज किया था ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। एंड इसमें पता है क्या प्रोवाइडेड थे, इसमें इस तरीके की शीट प्रोवाइडेड थी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये जो सेम आपका फॉर्मेट है ना, ये एग्जैक्टली सेम है जो कि आपको बोर्ड में मिलेगा, जिससे आपकी OMR की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड शीट भी अंदर से बिल्कुल वैसी है जैसे कि आपको उस टाइम पे मिलने वाली है। बेसिकली गाइस ये देखो, ये बुक है एडुकार्ड की साइंस सैम्पल पेपर्स वाली बुक एंड ये बिल्कुल प्रयास वाली जैसी है, बिकॉज जब आप इसको ओपन करोगे तो इस वाली को ओपन करते ही आपको मिलेगी ये। नाउ व्हाट इज दिस, लेट मी टेल यू ऑल। तो सबसे पहले गाइस ये जो है ये मोस्ट लाइकली सेट्स हैं, इसमें आपको आंसर की मिल जाएगी बेसिकली। तो जैसे कि आपको बुक मिलती है ना एक्चुअली में, तो एक ऐसी बुक इसमें होगी जो कि आपको ऐसे ओरिजिनली मिलती है। आपको अलग अलग सेट जो मिलते हैं ना बुक के, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग सब्जेक्ट की मिलती है, उस तरीके की ऐसी बुक तो होगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेट्स होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के लिए आपको इस तरीके के जो पेपर्स हैं वो मिलेंगे, मतलब लिटरली बिल्कुल सेम क्वालिटी होगी जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी, मतलब ये भी आपको सील्ड मिलेगा, आपको मैंने खोला नहीं है ये। तो इस तरीके की आपको देखो 3 यहाँ पे शीट्स है, 3 यहाँ पे पेपर्स है। तो इस तरह की आपको शीट्स मिलेंगी ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है OMR फिल करते वक्त, बिकॉज मोस्टली रेयर टाइम होता है जब आपको नई शीट प्रोवाइड की जाती है बट नहीं करते हैं। तो ट्राई कि आप OMR शीट करके प्रैक्टिस जो है वो करके जाओ कि कैसे फिल करनी है और जल्दी कैसे फिल करनी है। एंड गाइज ऑल्सो दिस जो बुक है ना, इनमें आपको जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड मिलेंगे। सैम्पल पेपर बिल्कुल उसी फॉर्मेट में डिजाइंड है जो कि CBSE में पोस्ट किया था। तो आपको इसको है ना ब्लाइंड टेस्ट करके फॉलो कर सकते हो एंड इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी।
पीवाईक्यूज प्रैक्टिस मत करो, इसे आपकी चॉइस है। आपको यूट्यूब पे अगर गूगल पे ढूंढना है तो पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, उसकी बुक खरीदो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार ये जरूर खरीद लेना, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैथ्स का भी है। तो इस तरीके का मैथ्स का स्टैंडर्ड का आएगा, इस तरीके का साइंस का होता है। तो आप ये बाय कर सकते हो, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है इन केस यू वांट टू बाय दिस बुक एंड इट्स रियली ग्रेट, ट्रस्ट मी। तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। So it is about the strategy we need to follow from October to February. अब गाइज अगर आपको मेरी डेली रूटीन जाननी है या फिर डेली स्ट्रेटजीज जाननी है जो कि मैं फॉलो की थी, तो मेरे प्रीवियस व्लॉग जाके देख सकते हो 10th क्लास की, उसमें मैंने हर एक चीज़ बता रखी है अच्छे से। इवन मैंने अपने सारे रिजल्ट्स भी रिलीज़ किए थे, अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही हो कि मेरे हाफ ईयरली में कैसे आए थे, प्री बोर्ड्स में कैसे आए थे, तो आप उनके भी प्रॉपर व्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। अब गाइस ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टिप्स की वजह से मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ था। बेसिकली क्या होता है ना, आपके जो स्कूल वाले होते हैं ना, टीचर्स जो होती हैं, वो क्या करती है, सबसे पहले जो स्कूल के एग्जाम्स रहते हैं उनको टफ बनाया जाता है ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ सके। दे आर पर्पसली मेड टफ फॉर यू ऑल, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। अब मेरे प्री बोर्ड्स में क्या हुआ था, आर प्री बोर्ड्स वर टू टफ, मतलब हमारे काफ़ी ज़्यादा टफ बनाए गए थे ताकि हमारा स्कोर बोर्ड्स में अच्छा आ पाए। एंड इसलिए मेरे साइंस में ना, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, मेरे साइंस में प्री बोर्ड्स में हमारे 2 प्री बोर्ड्स हुए थे एंड दोनों ही प्री बोर्ड्स में मेरे साइंस के अंदर जो मार्क्स थे, आउट ऑफ 80 70 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं गए थे। आई वॉज इन द 60s रेंज, मेरे 60s के अंदर मार्क्स आते थे। बट इन बोर्ड्स आई स्कोर 100 इन साइंस। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी ही करनी है, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड्स ईजी आते हैं। सो अगर आपके प्री बोर्ड्स या फिर हाफ ईयरली में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको इस पॉइंट पे डिमोटिवेटेड नहीं होना है। इट इज़ जस्ट कि आपके बोर्ड्स थोड़े मतलब प्री बोर्ड्स थोड़े हार्ड बनाए जाते हैं, बट बोर्ड्स थोड़े से ईजी आएंगे, चेकिंग भी अच्छे से हो जाएगी उस पर। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके बोर्ड्स में मार्क्स कम आएंगे, यू कैन डू इट। एंड बस इन मार्क्स से डिमोटिवेटेड नहीं होना है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। अब मैं बात करती हूँ आपको कुछ स्ट्रैटेजीज की जो कि आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आपका प्री बोर्ड से पहले, जब आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, जिस भी महीने से आपके स्टार्ट होने वाले हों, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं कहीं के अक्टूबर से भी होते हैं। तो आपको बस अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है इस टाइम तक, ताकि आप अपने प्री बोर्ड्स में थोड़े से अच्छे मार्क्स तो स्कोर कर ही सको, ताकि आपको ज़्यादा ही लो फील ना हो कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। सो एटलीस्ट ट्राई टू कवर सम ऑफ पार्ट ऑफ द सिलेबस, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो रहे कि हाँ मैंने कुछ तो पढ़ा है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आई थिंक यू हैव टू डू एज क्वेश्चंस प्रैक्टिस। एज यू ऑल नो कि अब हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफी बढ़ गए हैं, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि रेफरेंस बुक से बस कंफ्यूजन डेवलप होता है एंड उससे कंसेप्ट जो है वो काफी हद तक क्लियर तो होते हैं, बट इट क्रिएट्स मोर ऑफ द कंफ्यूजन इन योर माइंड कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। बट एनसीईआरटी में जितना दिया होता है उतना इनफ रहता है, सीबीएसई बस उतना ही पूछता है, इससे आगे कुछ भी नहीं पूछता है। सो ट्राई टू कवर योर एनसीईआरटी वेरी अच्छे से। तो मेनली आपको यही स्ट्रैटेजी रखनी है, कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर द प्री बोर्ड्स, डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड की प्रैक्टिस करना। ऑल्सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सीबीएसई की साइट पे भी आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको कोई भी बुक जो है नहीं लेनी है तो, वरना सीबीएसई भी आपको काफी चीजें प्रोवाइड करता है अपने आप से ही। तो यही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब देखो स्ट्रैटेजी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसे ही बड़ा सा ही करना है, just complete your syllabus, do a lot of question practice and lastly be consistent, daily थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करना। अगर आप बीच बीच में कोई ना दिन पढ़ाई नहीं करोगे ना तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो ब्रेक हो जाएगी, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा एंड ये एक रीजन बन सकता है कि आपके मार्क्स कम आए। सो ट्राई कि आप 1-2 घंटा ही पढ़ रहे हो बट डेली पढ़ रहे हो। ओके गाइस, अब 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिसका मैंने अभी आंसर आपको आगे कर ही दिया है। सबसे पहले था कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्री बोर्ड से पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करना है, बिकॉज मैंने पूरा ट्राई किया था एंड मैंने अपनी प्री बोर्ड से पहले तक अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, चाहे वो एक रात पहले क्यों ना हो, बट मेरा प्री बोर्ड से पहले सारा सिलेबस कंप्लीटेड था। एंड सेकेंडली हाउ टू से कंसिस्टेंट, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि डेली कम से कम 2 घंटे। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट 6 to 7 hours, बट ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट 2 hours डेली, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे टिल योर बोर्ड्स। तो चलिए अब बात करते हैं पीवाईक्यूज के बारे में एंड सैम्पल पेपर्स के बारे में। तो ये दोनों को मैं इसी जगह पे कंबाइन करके आप लोगों को बता देती हूँ। तो पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक से कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल इक्वेशन से 2 मार्कर्स, केमिकल चैप्टर जो फर्स्ट है उससे काफी 2 मार्कर्स एंड 3 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन टॉपिक वाइज वेटेज पता चल जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग टू नो कि अगर आपको कोई ऐसा वीक टॉपिक है ना, कहीं उससे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, अगर उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उस वाले वीक टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बोर्ड से पहले।
गाइस एट दिस मोमेंट आई विल बी बीइंग वेरी रफली ऑनेस्ट विद यू, और मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी, बट मैंने पीवाईक्यू जो सॉल्व किए थे ना वो काफी ज्यादा कम थे। मतलब मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे वो मैथ्स के काफी, मतलब मैथ्स को तो मैंने किया ही, मैथ्स का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं सॉल्व किया, आई सॉल्व सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर नहीं किया। सोशल साइंस का मैंने सैम्पल पेपर्स किया था, प्रीवियस ईयर नहीं किया। इंग्लिश का मैंने 2 सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर किया था। आर्ट साइंस का भी मैंने 2 किया था। मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं किए बिकॉज मेरे को जितना इनफ लगा मैंने उतना ही किया, बट आई सॉल्व सैम्पल पेपर्स, तो उसका उतना कवर अप हो चुका था। बट अगर आप देखो यूट्यूब पर जब लेक्चर्स देखोगे ना तो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे पीवाईक्यूज, मतलब वो कुछ ऐसे पीवाईक्यूज आपको टॉपिक वाइज बता देते हैं, जो भी जिससे भी आप यूट्यूब लेक्चर ले रहे हो वो आपको बता देंगे कि आपको कौन से टॉपिक का कौन से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ से पीवाईक्यू आ सकता है। तो वो ओके गाइस, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लैंग्वेज सब्जेक्ट टाइप्स। आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश एंड हिंदी को। अब गाइस ये वाले सब्जेक्ट्स काफी इजी हैं, अगर आप इनको लास्ट 1 मंथ में भी करते हो तो आपके हो जाएंगे कवर अप। आई एम टॉकिंग अबाउट 10th क्लास। तो 10th क्लास में मैंने इसको मोस्टली वैसे हर टाइम पे ध्यान दिया था, बिकॉज प्री बोर्ड से भी पहले आपका सारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, तो प्री बोर्ड से पहले ही आपको सब कुछ कवर अप करना पड़ेगा। बट एट लास्ट आपको रिविजन करनी हो या फिर अपना सिलेबस ही पूरा करना हो तो उसके मैं आपको बारे में बता देती हूँ। तो हिंदी एंड इंग्लिश के लिए आपको यूज़ करनी है यूट्यूब की एनिमेटेड वीडियोस, बिकॉज दे आर रियली हेल्पफुल। वो इतनी एनिमेटेड फॉर्म में होती हैं, उनसे कंसेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर हो जाता है, आपको चैप्टर की हर एक लाइन याद हो जाएगी। मतलब वो वीडियोस को आप काफ़ी बार देखोगे, जिसकी वजह से आपको वो चैप्टर इतना अच्छे से याद हो जाएगा ना कि आपके बोर्ड्स के टाइम पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे। मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पे इतनी सारी वीडियोस देख ली थी, मतलब काफ़ी बार जो है वीडियोस देखा था। मतलब आई रियली वॉच, सॉरी गाइस वो बी थी, बी ओके। तो व्हाट आई वाज सेइंग क्या था, ओके ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश वन थिंग। तो इंग्लिश के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी। आई वॉच द वीडियोस ऑफ बाबा बंगाली का ज्ञान, पढ़ ले, एंड इवन एजुकेशन भैया। एजुकेशनल भैया की वीडियो में मैं अभी 10th 11th क्लास में भी देखती हूँ, लिटरली इतनी अच्छी है ना, कंसेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर होता है, वो हर एक चीज़ को इतने डिटेल में समझाते हैं, कोई भी एनसीईआरटी लाइन नहीं छोड़ता है। एंड ग्रामर के लिए काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल ऑलरेडी रहती हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो अगर आपको किसी भी ग्रामर के टॉपिक में दिक्कत है तो। वरना ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए, रीडिंग पैसेजेस को इंप्रूव करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा सैम्पल पेपर्स लगाना इंग्लिश के। उससे आपको क्या होगा, आपकी काफ़ी इंग्लिश ग्रामर की और पैसेजेस की प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड यू विल गेट टू नो योर मिस्टेक्स टू। अब देखो हिंदी में क्या बोल, इट इज़ माई पर्सनल टिप, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पर्सनल टिप है ये। हिंदी के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप एनिमेटेड वीडियोस पे जाओ, बिकॉज कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही, बट एज यू ऑल नो कि हिंदी जो है हमारी क्लास 10th की, इट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय कोर। बिकॉज ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, स्टोरीज नहीं है, उसके पीछे का आपको मतलब समझना है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि उस स्टोरी में इसने क्या किया था, ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे छुपी हुई वैल्यू या फिर कोई भी ऐसा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्टोरी से आपने क्या समझा, ये जाके क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको स्टोरी का कोर पता होना चाहिए। तो इसके लिए मेनली मैंने मैग्नेट ब्रेन्स को ही फॉलो किया था, बिकॉज उनकी वीडियोस लंबी ऑब्वियसली होती हैं, बट उनकी जो वीडियो होते हैं ना उनमें वो कोर से समझाते हैं, मतलब उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। एंड ऑल्सो पूरे चैप्टर को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर इनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन बनता है, अगर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता भी है ना, तो आप इजीली आंसर कर पाओ। अगर आप चाहे चैप्टर्स के लिए कोई भी एनिमेटेड वीडियोस देख रहे हो, बट आई विल रिकमेंड कि पोएम्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस देख लेना, बिकॉज पोएम्स को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आंसर कर पाओगे क्वेश्चन का। So try to watch the videos of Magnet Brains. You will be getting your concept very clear. You will be getting it by heart. मैंने यही किया था, and it is my personal tip. अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो ना तो मैं नीचे ब्लॉग्स जाके देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैंने मैग्नेट ब्रेन से ही पढ़ा है। ओके गाइस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैथ स्ट्रैटेजी। तो मैंने अभी आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, एंड इसी तरीके से मैंने आपके लिए साइंस के लिए वीडियो बना के अपलोड कर रखी थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स में हमारे पास 2 टाइप की मैथ्स होती है 10th में, वन इज स्टैंडर्ड एंड वन इज बेसिक। तो बेसिक मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फॉलो एनसीईआरटी ब्लाइंडली, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड्स में क्या होते हैं ना, अगर जो बेसिक मैथ्स का जो पेपर आता है उसमें एक्जैक्टली सेम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मतलब अगर आप देखो गूगल पे जाके सर्च करना प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एनी ईयर ऑफ बेसिक मैथ्स, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे सो यू विल बी गेटिंग टू नो कि सेम क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। और तो बेसिक मैथ्स के लिए यू जस्ट हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी एंड दैट्स इनफ। मेरे पास बेसिक मैथ्स थी बिकॉज मेरे को 11th क्लास में मैथ्स को कंटिन्यू नहीं करना था। आई हैड टू ऑप्ट फॉर पीसीबी, दैट्स व्हाई आई हैव ऑप्ट फॉर बेसिक मैथ्स इन माय क्लास 10th। बट अगर आपको मैथ्स लेनी है, फॉर एग्जाम्पल पीसीएम लेना है या फिर कॉमर्स विद मैथ्स होगा, तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेना, बिकॉज सीबीएसई में कंपलसरी है। अगर आप 11th में मैथ्स लेने वाले हो तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेना 10th में आपका कंपलसरी हो जाता है।
स्टैंडर्ड मैथ्स की प्रिपरेशन मैंने प्री बोर्ड तक की थी बिकॉज हमारे एग्जाम उस टाइप का आता था। लास्ट प्री बोर्ड में जाके हमारा बेसिक मैथ्स पे स्विच हुआ था, अलग से हो गए थे हमारे अलग अलग। बट प्री बोर्ड तक मैंने स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन की थी। तो स्टैंडर्ड के लिए यू कैन फॉलो फॉर मतलब यू कैन गो फॉर RS एंड इवन RD। या तो आप RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हो या फिर आप RD और शर्मा फॉलो कर सकते हो बिकॉज इनके क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के होते हैं एंड ये आपको जरूर हेल्प करेंगे इन योर बोर्ड्स टाइम। एंड काफी सैम्पल पेपर्स तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे ही, तो आप उसमें से भी देख सकते हो कि आपको कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इवन CBSE के सैम्पल पेपर्स पे चले जाना एंड जो भी मैंने आपको बुक बताई थी ये वाली, मतलब हाँ ये वाली, तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हो। इसमें भी स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन इजीली प्रैक्टिस आउट स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो फॉर मैथ्स। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि आप डेली कम से कम आधा या फिर 1 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर कर रहे हो। मैंने काफ़ी मैथ्स की प्रैक्टिस की थी इन माई टाइम, इन माई बोर्ड्स के टाइम ऑल्सो एंड इन माई हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स के टाइम ऑल्सो। मैंने मैथ्स हर रोज़ पढ़ा था एटलीस्ट 1 आवर। तो आपको ट्राई करना है कि यू विल बी स्टडिंग मैथ्स रेगुलरली सो दैट यू आर कंसिस्टेंट विद इट एंड आपको कोई भी टॉपिक पीछे ना छूटे। एंड ऑल्सो डू मेक अप फॉर्मूला शीट। मैंने एक फॉर्मूला शीट बनाई थी सारे चैप्टर्स की, ताकि आप लास्ट मिनट पे जाके सारे फॉर्मूलाज को एक बार जल्दी से गो थ्रू एंड रिवाइज कर सको। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैथ स्ट्रैटेजी एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि आपको एग्जाम जो बोर्ड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको उनके बीच में जो लीव डेज मिलते हैं उस वक्त आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो मेनली हमें मैक्सिमम 4 to 5 डेज का कभी कभी मिल जाता है किसी किसी एग्जाम में गैप, वरना 3 to 4 डेज का होता है। वो आपकी डेट शीट पर डिपेंड करता है कि आपकी कैसी डेट शीट आती है। तो देखो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको क्विक रिविजन करनी है अपने सारे सिलेबस की। सो ट्राई टू कवर योर होल सिलेबस इन 1 to 2 डेज। मतलब पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट वॉच दैट 30 मिनट वाले लेक्चर्स। आपको यूट्यूब पे है ना काफी ज्यादा PW के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 30 मिनट्स में कवर अप करा दिया जाएगा एंड उससे आपको हर पूरे चैप्टर की आपकी रिविजन हो जाएगी। एक बार आप गो थ्रू कर जाओगे पूरे चैप्टर से, साथ साथ आप एक बार नोट्स पढ़ लेना अपने अच्छे से। एंड जैसे ही आप अपने लेक्चर देख लोगे, वो 30 मिनट्स वाले नोट्स पढ़ लोगे, देन यू हैव टू गो फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। लाइक साइंस के लिए पर्टिकुलरली आपको इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करनी होगी, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करना होगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, इन सब की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सेकेंडली आप थोड़े सैम्पल पेपर्स पे देख सकते हो जिसपे भी आपकी मिस्टेक हुई होगी ना, जिन भी क्वेश्चन पे आप उन क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो एंड अपनी मिस्टेक्स को दोबारा से गो थ्रू कर लेना कि क्या क्या मिस्टेक मैंने की थी कौन कौन सी जगह पे, ताकि आपको वो चीज़ें सब कुछ याद हो जाएंगी। अब मेरे को ये बोर्ड्स में मिस्टेक नहीं करनी है इस वाले पर्टिकुलरली क्वेश्चन में। सो इस तरीके से आपको अपने जो लीव डेज होंगी एग्जाम्स के बीच में, इस तरीके से आपको उनको यूटिलाइज करना है, बिकॉज मैंने भी ऐसे ही किया था। एंड फॉर मोर आइडिया मेरे आप ब्लॉग्स चेक कर सकते हो 10th वाले, जो कि मैंने डाले थे अपने एग्जाम्स के टाइम पे। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो फाइनली अब बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन टिप्स टू स्कोर 95% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले गाइस आपको टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज आपको 3 घंटे में पूरा जो आपका एग्जाम होगा उसको अच्छे से करना पड़ेगा। सो जस्ट प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, मतलब आप जो भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना उसको टाइम में लगा के सॉल्व करना 3 घंटे का एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करना। आपको कोई भी जैसे चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड 3 घंटे का टाइमर लगा के आपको पूरा का पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। बिकॉज देखो अभी आप ये वाली जो बुक खरीदोगे, जो कि अभी मैंने आपको बताई थी ये वाली, तो इसमें आपके पास प्रॉपर आंसर शीट भी है, साथ साथ आपके पास प्रॉपर क्वेश्चन पेपर भी है जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो इससे क्या होगा ना, आपके पास पूरा का पूरा माहौल हो जाएगा ऑलरेडी। आपके पास आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अपने बोर्ड एग्जाम जैसा है। अब आपको 3 घंटे का टाइमर लगाना है एंड अकेले बैठ के अच्छे से पेपर देना है, तो इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से हो जाएगी। सो दिस इज द नंबर 1 टिप। एंड सेकेंडली आपको क्या करना है, जो सारे कंसेप्ट है अपने चैप्टर के उसको अच्छे से समझ के जाना है, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड लास्टली साइंस और मैथ्स के जो फॉर्मुलेज है उनको एक शीट पे लिख लेना, मेनली फिजिक्स के फॉर्मुलेज एंड मैथ्स के फॉर्मुलेज को शीट पे लिख लेना, ताकि आप लास्ट में जाके रिवाइज कर सको। सो इस वाली वीडियो में जितने भी मैंने मेनली टिप्स बतानी थी वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दी है एंड आई होप आपको मोस्ट इन चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। बट इनकेस अगर भी कोई भी छूट गई होगी, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो गाइज डोंट वरी अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज बोर्ड एग्जाम आपके स्कूल एग्जाम के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा ईजी आने वाले हैं। चेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, सो यू विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग बेटर देन योर स्कूल एग्जाम्स। बिकॉज मैंने भी अपने स्कूल एग्जाम्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था जितना मैंने बोर्ड एग्जाम्स में किया था। सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट एंड एन्जॉय योर 10th क्लास, बिकॉज 11th में यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो enjoy your 10th grade and अच्छे से पढ़ाई करना, एटलीस्ट डेली कंसिस्टेंटली 2 hours स्टडी करना एंड यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड परसेंटेज इन योर क्लास 10th। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।